Assalamu alaikum students, we are back with another video. So today is our topic on Helen Keller, and first introduce myself. My name is Syed Alicious and you're watching Syed Amas online coaching from the Institute of Syed Coaching Center. So start our topic and topic name is Helen Keller. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है. हम आपको पूरी इंग्लिश की ट्रांसलेशन में उर्दू में बताऊंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. First, we read the first paragraph. How fortunate are those who are born into this world with two eyes to see all this beauty. कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग who are born into this world, जो इस दुनिया में पैदा हुए with two eyes, दो आंखों के साथ, to see all its beauty, मतलब उस दुनिया की सारी खूबसूरती देख सकें. ठीक है, but there are some unfortunate people. दुनिया में कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं who can neither see nor hear, मतलब ना ही दे सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं. This world which is so full of beautiful colors, ये दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे मतलब खूबसूरत रंगों से भरी हुई है, and sweet sounds, मीठी आवाज़ों से, appears colorless and dull to do these poor souls. तो मतलब उन लोगों के लिए दुनिया बिल्कुल ही फीकी और खाली खाली सी है, जो बेचारे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते. ठीक है, वट अ मिसफॉर्च्यून, दे कैन नॉट सी द लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन. मतलब कितने ज़्यादा बदकिस्मती हैं उन लोगों के लिए जो उन प्यारे फूलों को दमकते चमकते हुए भी नहीं देख सकते जो गार्डन के अंदर चमक रहे हैं. एंड हेयर द बर्ड सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, जो परिंदे हैं जो मीठी मीठी आवाज़ में अपनी आवाज़ सुरीली आवाज़ में गाने गाते हैं परिंदे. ठीक है, तो वो भी नहीं सुन सकते. कितने ज़्यादा बदकिस्मत लोग हैं ऐसे. दे इंडीड फील वेरी सैड बट फॉर देयर फेट इज सो हार्ड. मतलब कितने ज़्यादा अपने लिए वो दुख है. मतलब उनका जो किस्मत है, उनकी जो किस्मत है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल है. उनका जो ज़िंदगी है वो किस तरह मुश्किल हो जाएगी जब वो बेचारे सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते. बट दे आर सो करेजियस एंड बोल्ड दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी. मतलब वो बहुत ज़्यादा हौसलामंद और बहुत ज़्यादा करेजियस, मतलब बहुत ज़्यादा हौसलामंद और हिम्मत वाले लोग हैं, और जो अनहैप्पी नहीं, मतलब बिल्कुल भी उदास नहीं होते कि वो सुन नहीं सकते, वो अपनी इन चीज़ों को अपनी कमी नहीं समझते और खुश रहते हैं. ठीक है, दे एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर देयर फेट, जो उनकी मतलब किस्मत में जो लिख दिया गया है, जो उनकी किस्मत में कि वो नहीं देख सकते, लेकिन वो इस चीज़ को अपनी कमी नहीं समझते. वो अपनी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी चेयरफुली, मतलब बहुत अच्छी तरह से और अच्छी ज़िंदगी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें. ठीक है, अमंग सच ब्रेव एंड करेजियस पीपल, उनमें से कुछ मतलब बहादुर और हिम्मत वाले लोगों में शख्स में मिस हेलन केलर टॉप्स द लिस्ट. मतलब मिस हेलन केलर जो थी वो टॉप थी, मतलब उन सब में सबसे ऊपर जो थी वो मिस हेलन केलर थी. हेलन केलर वाज बोर्न, आई एम ऑन थर्ड पैराग्राफ, which is Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. हेलन केलर 1880 में पैदा हुई यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स में लिटिल टाउन, मतलब अमेरिका की एक यूनाइटेड स्टेट थी, उसका लिटिल टाउन था, छोटा सा टाउन था, वहाँ ये पैदा हुई. अप टू द एज ऑफ 2, जब ये 2 साल से थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब 2 साल से थोड़ी सी बड़ी थी. शी वाज क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड, मतलब ये कोई तरीके से नॉर्मल बच्चे, मतलब जो मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो वैसी थी. शी कुड सी एंड हेयर एवरीथिंग, मतलब वो सुन भी सकती थी और देख भी सकती थी. इन फरवरी 1882 में फरवरी में क्या हुआ, लिटिल हेलन फेल डेंजरसली हिल. मतलब जब हेलन केलर वो छोटी थी, 2 साल की थी आई थिंक, तो जब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमार हो गई. ऑल फेल सॉरी फॉर हर बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ. मतलब सब उनके लिए बहुत ज़्यादा उदास हो गए, उनके लिए परेशान हो गए, क्योंकि ना वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी. ब्लाइंड मतलब नहीं देख सकती थी, अंधी हो गई थी, और डेफ मतलब बहरी हो गई थी, सुन नहीं सकती थी. हर पेरेंट्स लुक सैड, मतलब उनके जो पेरेंट्स थे, मम्मा पापा बहुत ज़्यादा उनके लिए उदास हो गए थे. एवरीबडी वाज अनहैप्पी एंड द लिटिल चाइल्ड फेल्ट मिजरेबल. मतलब बहुत ज़्यादा वो खुद भी बहुत ज़्यादा, मतलब उन हर कोई उनके लिए उदास हो गया था, और साथ साथ मतलब कोई भी खुश नहीं था मतलब वो ना देखने से ना सुनने की वजह से, और साथ साथ वो खुद भी इस चीज़ से, जब वो छोटी थी तो वो खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी. ठीक है, लास्ट
पैराग्राफ नंबर 4, व्हेन शी वाज 7 year old, जब वो 7 साल की हुई, हर लाइफ सडनली चेंज, उनकी जिंदगी अचानक से चेंज हो गई. हेलेंस फादर आस्क्ड अ लेडी नेम मिस सुलेवान टू कम एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड. मतलब उन हेलेंस के जो हेलन केलर के जो पापा थे, उनके अब्बू जो थे, उन्होंने क्या किया, एक टीचर, एक केयर टेकर, एज अ केयर टेकर मिस सुलेमान नाम था जिनका, उन्होंने उनको अपनी बेटी की मतलब केयर करने के लिए और उनकी मतलब उनकी देखभाल करने के लिए रखा. ठीक है. मिस सुलेमान हैड हरसेल्फ बिकम ब्लाइंड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड बट आफ्टरवर्ड शी गॉट हर आईसाइट बैक. मिस सुलेमान भी मतलब पहले उनकी उनकी भी आईसाइट चली गई थी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी. बट आफ्टरवर्ड्स मतलब कुछ टाइम बाद शी गॉट हर आईसाइट बैक, कुछ टाइम बाद उनकी क्या हुआ, उनकी आईसाइट वापस आ गई. शी थैंक गॉड फॉर हिज काइंडनेस टू हर बाय हेल्पिंग अदर पीपल एंड मेकिंग देम हैप्पी एंड कंटेंट. ठीक है. तो वो अपने खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती थी कि उनकी आईसाइट वापस आ गई. तो इसलिए वो अपने शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह का मतलब अपने खुदा का जो उनके ऊपर रहम करम हो गया, ठीक है, जो काइंडनेस उनके ऊपर हुई, उनकी आईसाइट वापस आ गई, इसलिए वो लोगों की हेल्प करती थी. किनकी? जो ब्लाइंड थे, जो लोग ब्लाइंड थे उन लोगों की हेल्प करती थी, ताकि वो खुश रहें, ताकि और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें. ठीक है. ताकि वो अपने आप को कमतर ना समझ सके दूर-दूर से. तो इस तरह से वो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, मतलब अपने खुदा, सॉरी अल्लाह कह रही हूँ, वो अपने खुदा का शुक्र अदा करती थी लोगों की मदद करके. शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन, तो उन्होंने क्या किया, हेलन को भी टीच करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया. वन डे शी टुक हेलन टू द रिवर बैंक एंड पुट हर हैंड इन द वाटर. क्या किया, एक दिन वो उनको रिवर बैंक यानी कि दरिया के किनारे लेके गई और उसका हेलन का जो हाथ है वो पानी के अंदर डाला. ठीक है. इन द वाटर. स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड वाटर ऑन द सैंड. मतलब स्लोली स्लोली उन्होंने क्या किया, मट्टी के ऊपर उनसे, हेलन से हाथ पकड़वा के वाटर लिखवाना शुरू किया, मतलब वाटर की स्पेलिंग उनसे लिखवाना शुरू की. शी मेड हर do it several times and thus Helen learned how to spell the word water. मतलब उन्होंने ये काम several टाइम, मैंने कि बहुत बार किया ये वाला काम. ठीक है. जिसकी वजह से मतलब उसको बार बार एक ही चीज पढ़ाई भी, साथ साथ पढ़ाया भी और लिखवाया भी हाथ पकड़वा के. तो उसको, हेलन को वर्ड लिखना मतलब वाटर की स्पेलिंग करना आ गई और वाटर समझ में आ गया. शी फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और एक्साइटेड भी हो गई थी बिकॉज शी न्यू डेट एट लास्ट देयर वुड बी सम लाइट इन हर डार्क वर्ल्ड. मतलब कि अब मेरी ज़िंदगी में अब और ज़्यादा अंधेरा नहीं रहा, अब मेरे लिए एंड में मतलब अंधेरा नहीं रहा, अब मेरे लिए रोशनी है मेरी ज़िंदगी में. अभी मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब मैं कुछ बन सकती हूँ. उन्होंने अपने आप को कमतर नहीं समझा. ठीक है. द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट, मतलब जो काम, ये जो जिस तरीके से इनको पढ़ा रही थी ये कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट भी था और मतलब स्लोली, यानी कि एकदम से, जाहिर सी बात है जो बंदा सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसके लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ठीक है. जाहिर सी बात है. ठीक है. तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बट मिस सुलेमान वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट. मतलब उनके मतलब मिस सुलेमान जो थी वो बहुत ज़्यादा नरम दिल और मतलब एक तो मतलब सॉरी पेशेंट लिखा हुआ है, ये पेशेंस है, मतलब रहम दिल और बहुत ज़्यादा पेशेंस कहते हैं किसी सुकून से और सब्र से काम लेने वाले लोगों को. तो ये सब्र से काम लेने वाली और रहम दिल थी. ठीक है. लिटिल बाय लिटिल शी थॉट एलन अबाउट माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड अबाउट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी. ठीक है. तो मतलब छोटा छोटा करके हर चीज़ को उन्होंने हेलन को बताया, मतलब पहाड़ों के बारे में बताया, दरियाओं के बारे में बताया, हिस्ट्री के बारे में बताया, उनकी हिस्ट्री थी उनके बारे में बताया, और जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में, जियोग्राफी होती है ज़मीन की चीज़ों के बारे में, उसके बारे में बताया. शी इवन टॉट हर हाउ टू काउंट एंड डू सम्स. मतलब उन्होंने उनको, हेलन को काउंटिंग करना भी, मतलब काउंटिंग भी सिखाई और साथ साथ सम्स करना यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस जो भी सब कुछ है हल करना भी सिखाया. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन शी वाज 8 शी वाज सेंट टू अ स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन. मतलब वो जब 8 साल की हो गई तो एक साल, मतलब एक साल लगातार उन्होंने हेलन, तब मिस सुलेवान ने उनको पढ़ाया, इतना काबिल बना दिया कि वो स्कूल चली गई. कौन से? जहाँ ब्लाइंड चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चे जो देख नहीं सकते उनका स्कूल होता है, वहाँ इनको भेजा गया. शी हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्पीक बट हर टीचर हेल्प्ड हर. मतलब वो भूल चुकी थी कैसे बोलते हैं, बट हर टीचर हेल्प्ड हर, मतलब उनकी टीचर्स ने उनकी बहुत मतलब हेल्प की. शी वुड puts Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking.
उनकी टीचर्स उनके साथ क्या करती थी कि उनके जो हाथ लेकर, हेलन का हाथ लेकर अपने लिप्स पर रखवाती थी और बोलती थी कि फील, जब वो बोलती थी तो वो उनकी मूवमेंट से फील करके पहचानती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। हेलन डिड मैनी एक्सरसाइजेस लाइक दिस, हेलन ने ऐसी बहुत सी चीजें की, ठीक है। एंड एट लास्ट द एज ऑफ 10 शी वाज एबल टू स्पीक अगेन, मतलब 10 साल के बाद, मतलब जब वो 10 साल की हो गई तो वो पूरी तरह से उनको बोलना आ गया। व्हाट अ जॉय शी एक्सक्लेम, ठीक है, मतलब उन्होंने कहा क्या खुशी है, ठीक है। बाय एंड बाय शी लर्न टू रीड बुक्स, मतलब उसके बाद उन्होंने ऐसा ऐसा करके बुक्स भी रीड करना शुरू कर दी। दीज बुक्स वर प्रिंटेड विद रेज पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स एंड शी रीड देम बाय टचिंग विद हर फिंगर, मतलब जो बुक्स होती थी, इनकी जो बुक्स होती थी वो ऐसी होती थी कि उनके वो जो अल्फाज, जो वर्ड्स होते थे वो उभरे हुए होते थे, जो वो उनको टच करके फील करके पढ़ती थी कि वो टच करके क्या लिखा हुआ है। जैसे मिस सुलेमान ने उनको वाटर लिखना सिखाया था, इसी तरह से वो हर चीज़ जो है ऐसे ही हाथ टच करके पढ़ना सीख, उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। इन दिस वे शी वॉज एबल टू लर्न एज मच एज अदर पीपल कुड, मतलब इस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा और जैसे अदर लोग, मतलब दूसरे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। शी पास ऑल हर एग्जामिनेशन इजीली, मतलब उन्होंने अपने सारे एग्जाम्स, मतलब सारे इम्तहानात बहुत इजीली तरीके से पास किए। शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वो कॉलेज तक पढ़ने गई, हालांकि वो देख नहीं सकती थी और हालांकि ना ही सुन सकती थी, फिर भी वो उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो कॉलेज भी गई और कॉलेज के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की और उनकी यूनिवर्सिटी का नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। शी स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटेड विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी जहाँ पर स्टडी किया तो वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन मीन 14 क्लासेस उन्होंने कंप्लीट करी विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब बिना किसी परेशानी के। शी प्रूव टू बी अ बेटर स्टूडेंट देन मैनी अदर्स, हर टीचर्स लव्ड एंड एडमायर्ड हर, मतलब उन्होंने ये साबित किया कि वो मतलब दूसरों से बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ सकती हैं, हालांकि ना वो देख सकती हैं और ना ही सुन सकती हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं और एक वो बेहतरीन स्टूडेंट हैं। हर टीचर्स लव, मतलब उनकी टीचर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड एडमायर्ड हर, मतलब उसकी तारीफ भी करती थी। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. 1956 में इन मतलब इस खातून ने पाकिस्तान विजिट किया। She was 76 but still very active, मतलब वो 76 ईयर्स की हो गई थी, उसके बावजूद वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव थी। पाकिस्तानी पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोशीले अंदाज में उनका वेलकम किया। शी केम टू अ कंट्री टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डेफ, मतलब वो हमारे कंट्री में आई, हमारे मुल्क में आई और मतलब जो देख नहीं सकते हैं उनकी और जो सुन नहीं सकते डेफ यानी कि बहरे और ब्लाइंड मतलब अंधों की मदद कर सकें। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स इन कराची एंड विजिटेड द स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डेफ एंड डम, इन्होंने बहुत सी ऐसी गैदरिंग्स अटेंड की, ठीक है। उन्होंने वहाँ खिताब भी दिए कराची के अंदर और साथ साथ उन्होंने ऐसे स्कूल भी अटेंड किए जहाँ पर जो स्कूल ब्लाइंड्स के लिए, मतलब जो अंधों के लिए, बहरों के लिए और गूंगों के लिए बने हैं। व्हाट आर नाइस स्कूल शी ग्रेम, उन्होंने कहा क्या अच्छा स्कूल है। हाउ वंडरफुल इट इज टू बी विद यू माय डियर सन्स एंड डॉटर, मुझे मतलब क्या कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों। ऑलवेज बी हैप्पी एंड चीयरफुल, हमेशा खुश रहो। नेवर कर्स योर फेट, अपने जो नसीब है उसको मत मतलब कोसो मत और उसको बुरा मत कहो। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तुम दुनिया में हर चीज कर सकते हो। शी सेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल एंड एडमायर्ड हार्डली ऑल द लेडीज, मतलब उन्होंने अपने सारे स्कूल जो स्कूल के बच्चे थे उनको यही कहा कि बेटा हमेशा खुश रहो और अपने नसीब को बुरा मत कहो, तुम हर दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो और हमेशा खुश रहो। उसके बाद उन्होंने साथ साथ तारीफ भी की, दिली तारीफ की, जो वहाँ लेडीज वहाँ पर जो काम कर रही थी, वो वर्किंग एट टीचिंग द वॉलंटरी विच सो मच ज़ील एंड सेल्फलेस अफेक्शन, मतलब बेलौस मोहब्बत और जोशो खरोश से जोश के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और टीच कर रही थी, ठीक है। तो लास्ट का ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा चैप्टर था, छोटा सा, ठीक है। ये मैंने हर एक वर्ड्स की मीनिंग बता दी और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।